जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हरीना आंटी ने जयपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग आंटी जी से पहले भी हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं रीना खुराना जयपुर से गुरु जी की संगत। संगत जी, एक सत्संग मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले आइए एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज हमारे एरिया में कोई 4:30 पौने 5 के टाइम था कि काफ़ी बारिश हो रही थी। एंड मेरे बेटे ने मेरी सिस्टर और उसके दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, बिकॉज़ उन बच्चों को वायरल फीवर है। तो ये लोग निकले जब बारिश कम हो गई। इनफैक्ट ऑलमोस्ट बंद ही थी जब ये लोग निकले। एंड उसके बाद आप ये देखिए कि कोई आधा घंटा ही निकला होगा कि मेरा बेटा वापस आ गया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, बिकॉज द डॉक्टर्स क्लिनिक इज़ एट क्वाइट अ डिस्टेंस। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा काफ़ी वाटर लॉगिंग थी, तो आगे जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हम लोग वापस आ गए। एंड संगत जी, हम लोग की जो गाड़ी है वो एक्चुअली लो फ्लोर है, तो वाटर लॉगिंग होती है तो जाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो आई वाज लाइक ओके। एंड उसके बाद हम लोग भूल गए। मेरी सिस्टर का भी कॉल आ गया कि दीदी हम लोग कल जाएंगे, एंड कल मॉर्निंग में ही चले जाएंगे, बिकॉज टुमारो बीइंग संडे तो डॉक्टर हाफ डे ही अवेलेबल होंगे, उनका क्लिनिक हाफ डे ही ओपन होता है। तो आई वाज लाइक कि चल ठीक है, कल सुबह चले जाना आप लोग। अभी ही जस्ट अभी, एंड लेट मी ऑल्सो मेंशन कि आगे भी कभी कोई सुने तो पता रहे कि कौन सी डेट का सत्संग है। संगत जी, आज 27 जुलाई है। तो अभी जस्ट मेरी सिस्टर ने मेरे साथ एक मैसेज शेयर किया मेरे व्हाट्सएप पर, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उस मैसेज में गुरुजी महाराज कहते हैं, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार का, शुक्राना कर। आज शनिवार वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। संगत जी, आप ये देखो, हमें तो ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि कुछ होना था या क्या है। हम तो बस यही सोच के आराम से बैठ गए कि ठीक है, बारिश इतनी तेज़ हुई थी, काफ़ी पानी जमा हो गया रोड्स पर, तो ये लोग आगे नहीं जा सके। बट एक्चुअल रीज़न ये था कि गुरुजी ने इन सबको वापस भेज दिया था कि आज आगे नहीं जाना, आज अपने अपने घर वापस जाओ। किस तरह गुरुजी मेहरें बरसाते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब हमें बताते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, हम इसलिए आगे नहीं जा सके। संगत जी, हम लोग बहुत बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। मैंने अपने पहले सत्संग में भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि हम लोग गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में से हैं या नहीं हैं। इनफैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग का वो कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के साथ बन सका है जिसमें हम लोग 100% सरेंडर करते होंगे, क्योंकि कई बार हम लोग डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत तो बनाया हुआ है, अपनी मेहरें तो हम पर कर रहे हैं ना। हम ये तो कह ही सकते हैं कि हम गुरुजी वाले हैं। तो संगत जी, हमेशा हमेशा गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी भी हमारा कोई काम होने से रुके तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया आपने। आप देखो, गुरुजी यही कहते हैं ना कि मैं जो भी करता हूँ तुम सबके भले के लिए करता हूँ। एंड सी, ही डिड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ देम टू गो अहेड, क्योंकि उसी में हम सबकी कितनी बड़ी भलाई छुपी हुई थी। गुरुजी महाराज सब पर इसी तरह मेहरें करते रहें। जो उनकी संगत है उन पर भी मेहरें बरसाएं, और जो उनकी संगत नहीं है उन पर भी मेहरें बरसाएं। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अपना सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो उसने उस टाइम मुझे बताया कि देख, सुर कभी ज़िद नहीं करता डॉक्टर के पास नहीं जाने की। सुर उसके बेटे का नाम है। एक्चुअली इसके ट्विन्स हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका नाम है सुर एंड श्रेया। एंड तो उसने बोला कि देख दीदी, सुर कभी ज़िद नहीं करता डॉक्टर के पास नहीं जाना, बट आज उसने लिटरली ज़िद करी और वो दोपहर से ज़िद कर रहा था कि नहीं जाना, मेरा मन नहीं करता जाने का, आप ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा देते हो। एंड फिर आप देखो कि उसने शाम को मुझे भी फ़ोन किया कि दीदी देखिए, सुरना कहता है मुझे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना भाई, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो फिर फीवर हुआ तो मंडे इसका स्कूल मिस हो जाएगा। तो इसने फिर मैंने कहा चल मोंटी से बात करवाती हूँ। मोंटी मेरे बेटे का नाम है। तो मोंटी ने बात करी तो सुर थोड़ा सा मोंटी से डरता है। प्यार बहुत है दोनों भाइयों में, गुरुजी महाराज की कृपा से। लेकिन जैसे एक होता है ना कि छोटा बड़े की सुनता है, तो उस हिसाब से तो इसने बोला कि ऐसे कर, तैयार हो जा, मुझे फ़ोन कर देना और हम लोग सब जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ही वॉज लाइक ठीक है ब्रो, चले जाएंगे। एंड उसके बाद मेरी सिस्टर बता रही है कि जब हमने देखा कि इतना पानी है रोड पर, तो वो कहती है दीदी, मैंने मोंटी को सिर्फ एक बार ही बोला कि मोंटी घुमा ले गाड़ी, अपनी गाड़ी बहुत लो है, तो ऐसे ना हो कि गाड़ी को भी नुकसान आए, और देख पानी बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे कहती दीदी बस एक बार ही कहा और इसने घुमा ली। जबकि आपको पता है संगत जी, बच्चों को ये लगता है कि हम लोग का रोज़ का आना जाना है इस रोड से, तो हमें पता है कहाँ पर क्या है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसने बिल्कुल भी ज़िद नहीं करी और उसने गाड़ी घुमा ली। तो अब आप ये देखो संगत जी कि हमें गुरुजी दोपहर से कह रहे थे कि नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन वही है ना, दिमाग हमारा वही इंसानों वाला, तो हमें समझ तो आती नहीं। हमें बस ये लगता है कि बस बच्चा ज़िद कर रहा है, तो नहीं, हम अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग चले जाएं। बट एक बार भी ये दिमाग में नहीं आता कि शायद गुरुजी हमें रोक रहे हैं इसी के बहाने। सो ये मुझे ऐड करना था कि मुझे अभी अभी सिस्टर से पता चला कि हमें गुरुजी महाराज ने इशारा दिया था कि मत जाओ, लेकिन हम ही नहीं समझे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। और आगे से जब भी कोई इशारा गुरुजी महाराज हमें दें तो संगत जी हम ज़रूर समझें कि इसमें कुछ तो भलाई है जो मना कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, हम एक दिन ना जाएं, अगले दिन हम लोग जाना कर लेंगे, या कोई भी काम करने से रोके हम लोग ना करें, अगले दिन कर लेंगे। जब हमारा गुरु हमारी इतनी चिंता करता है, हर हर मोमेंट वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हम क्यों ज़िद करें, है ना। वंस अगेन संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक हमें संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। आंटी जी ने पहली बार अब अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर किया है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी शंकर जी का गुरु जी का जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे तो कोई गलती हो जे शुक्राना बोल दिओ तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ 29 ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 29 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇसी ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ दूसरे सर ਦਾ कॉल आया कि आपका कंटिन्यूटी 10-12 दिन का शूट रहेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸੇ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ
ਆਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਦ ਪੈਕਅਪ ਹੋਇਆ 8:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ, 8:09 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਜੇ ਕਿਤੇ, 10 ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਆਟੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕ ਭਰਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ऐदे मेहर भरिया हथ गुरु पा सब ते बनाए रखियो गुरु पा, मेरे परिवार ते ही बनाए रखियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कदे परेशानी ना आन दियो गुरु पा। जय गुरु जी। मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी भैन संदीप कौर, मेरा मैसेज गुरु जी दे उत्ते सब तो मेहर करे। और मेरी फ्रेंड संदीप कौर मेरा मैसेज संगत दे अगे पहुँचा दे, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ, धन्यवाद करदी हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग हमें मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया हुआ है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हाथ फड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरणी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, हर पल एक नेक काम करवाने का शुक्राना गुरु जी, एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आपको भी लख लख शुक्राना, आपकी वजह से हमारे सत्संग शेयर होते हैं। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें आंटी जी। शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, स्वीकार करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं गुरु जी आपका मैं।
शुक्राना तो आपका मैं कर ही नहीं सकती गुरुजी। कितनी मेहर करते हो, इतने ब्लेस करते हो अपनी संगत को, सारी संगत को ब्लेस करते हो गुरुजी। आप बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे, बहुत बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं संगत जी। और कहते हैं ना, दीन दयाल अगर मेहरबान हो जाए किसी पे तो उसके तो वारे न्यारे हो ही नहीं होने हैं, पक्के हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे दीन दयाल तो हमारे गुरुजी ही हैं, देवों को देव महादेव गुरुजी, हमारे प्यारे भोले बाबा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा वीरवार का सत्संग है। गुरुजी ने मुझे 7 वीरवार पहले ब्लेस करा था और 7 वीरवार अब ब्लेस करा है गुरुजी ने। पहले वीरवार को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। उनकी आज्ञा से ही बड़े मंदिर जा सकते हैं संगत जी, वरना तो कोई बड़े मंदिर भी नहीं जा सकता। अब गुरुजी ने मुझे 7 वीरवार सत्संग करने को ब्लेस करा है। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो कल वीरवार था तो ऐसे सुबह का टाइम था, मैं काम वाम करके बैठी थी ऐसे ही। अब सुबह का बहुत काम होता है संगत जी, तो फिर मैंने कहा चल ठीक है दिन में सत्संग करेंगे। मैं गुरुजी का 3 वीरवार हो गए, अब क्या चौथा वीरवार था, सॉरी संगत जी, चौथा वीरवार था। तो गुरुजी ने जो मुझे 7 वीरवार ब्लेस करे हैं, तो आज चौथा वीरवार था और बहुत गर्मी थी संगत जी कल। तो मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी कैसे बैठूंगी उस कमरे में, बहुत गर्मी है संगत जी, तो उस कमरे में ना बैठा नहीं जाता। हमारे जो फ्लैट है ना उसमें 3 रूम है संगत जी, तो उसमें भी एसी लगा हुआ है जहाँ गुरुजी, पर वो एसी खराब हो गया संगत जी। तो जो पीछे वाले रूम में हमारे एसी लगा हुआ है, तो वहाँ गुरुजी का छोटा स्वरूप लगा हुआ है, पॉकेट स्वरूप लगा रखा है कि हाँ गुरुजी विराजमान हैं हर जगह। और वैसे भी कहते हैं जब गुरुजी का स्वरूप आ जाए ना घर में तो संगत जी गुरुजी हर जगह विराजमान होते हैं, चाहे उनके स्वरूप लगे हों या ना लगे हों रूम में, गुरुजी हर जगह विराजमान होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। पर कहते हैं ना हमारे दिल का जो भाव होता है ना वो गुरुजी समझते हैं। तो अब की बार बहुत गर्मी पड़ रही थी संगत जी, तो गुरुजी के रूम में सिर्फ पंखा ही चलता है। तो मैं कह रही गुरुजी हम तो एसी में बैठते हैं, आप गर्मी में बैठते हो। तो मैंने ऐसे ही अरदास लगाई, क्योंकि मेरे अंकल ना हर जगह गुरुजी का स्वरूप लगाने नहीं देते संगत जी। उनसे ऐसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरुजी चाहे छोटा स्वरूप पॉकेट स्वरूप ही लग जाए, बस मुझे तसल्ली रहेगी कि गुरुजी एसी वाले रूम में हैं। तो शुक्राना मेरे मालिका, तो गुरुजी ने मेरी सुन ली। तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने एसी वाले रूम में लगा रखा है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। गुरुजी बड़ी जल्दी सुनते हैं संगत जी। तो उस दिन बहुत गर्मी थी, पिछले वीरवार सत्संग कर रही थी ना संगत जी, इतना गर्मी लग रही थी क्योंकि मेरे कानों की वजह से, जो मैंने दवाइयाँ खाई हैं ना उसकी वजह से मुझे घुमोरी निकल आई थी पूरे बॉडी पे। तो मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा था पिछली बार। तो गुरुजी को पता था कि हाँ ये फिर रोएगी मेरे सामने, और गुरुजी मुझे रोता हुआ देख नहीं सकते संगत जी। तो इस वीरवार देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी को पता था कि हाँ ये गर्मी में परेशान हो जाती है, बैठ नहीं पाती है। तो संगत जी सत्संग के ठीक 1-2 घंटे पहले ही मौसम इतना अच्छा हो गया संगत जी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं गुरुजी की तैयारी करी, मैंने गद्दी वद्दी लगाई। अब की बार संगत जी मैंने गद्दी लगा के सत्संग करा था। पहले मैं सिर्फ गुरुजी के जो छोटा स्वरूप है ना वहाँ के कपड़े वगैरह चेंज करके वहीं गुरुजी को चुन्नी वन्नी चढ़ा के ऐसे मैं सत्संग कर लेती थी संगत जी। पर अब की बार गुरुजी ने मुझे थोड़ा डाला कि नहीं तू गद्दी लगा के सत्संग कर। तो संगत जी अब की बार फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने गुरुजी गद्दी लगाऊं, तो गुरुजी ने मेरा सर हिला दिया कि हाँ तू गद्दी लगा।
शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना। तो संगत जी मैंने गद्दी लगाई, तो फिर गुरुजी के आगे सोफे के आगे ना मैं वहाँ रखती हूँ, पायदान रखती हूँ, और उसी पे मैंने कपड़ा बिछा के गुरुजी के चरण स्वरूप रख दिए। शुक्राना मेरे मालिका, गुरुजी ने अपने आप गद्दी लगवाई। संगत जी पहले ना मेरे पास 2 चोले पड़े हैं गुरुजी के, एक वाइट रंग का, तो वो ना पता नहीं रखा रखा गंदा हो गया था, तो मैं जैसे गुरुजी का वाइट चोला चढ़ाने लगी ना, तो वो चढ़े ना संगत जी। अब मैं बार बार कहूँ कि गुरुजी वाइट चोला चढ़ क्यों नहीं रहा गद्दी पे, तो ध्यान से देखा तो वो वाइट चोला ना गंदा हो रहा था संगत जी। फिर मैंने सॉरी मांगी, मैंने गुरुजी क्षमा कर देना, आप इसी वजह से नहीं लगा रहे थे ना ये सोफे पे कि हाँ ये गंदा हो रहा है। फिर मैंने दूसरा चोला निकाला गोल्डन कलर का, वो साफ़ था संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे से वो गोल्डन कलर का चोला लगवाया, और उस पर ब्लैक कलर की चुन्नी है संगत जी, वो मैंने गद्दी लगाई गुरुजी की, और गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करा संगत जी। तो रिंकू वीर जी की व्याख्या आती है ना संगत जी, गुरुजी ने वो चलवाई। शुक्राना मेरे मालिका, गुरुजी ने बताया कि गृहस्थ में रह के भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं संगत जी। क्या कहते हैं गृहस्थ के लोग, क्या खुल के बताऊं संगत जी, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि देखो इसमें जेंट्स भी अंकल भी सुनते हैं सत्संग, और आंटियाँ भी सुनती हैं संगत। तो संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि हम गृहस्थी में रह के सारे काम करके भगवान से जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने उस चीज़ को सोच के, या कि हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं संगत जी। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि तुम सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी के लिए चुगलियाँ मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, तो तुम भगवान से जुड़ सकते हो। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग में समझाया कि हाँ तेरी नेक सोल है, जो भी समझ लो संगत जी की गुरुजी की संगत तो वैसे ही नेक सोल ही होती है, कि हाँ अच्छी आत्मा होती है, कि हाँ जब भी गुरुजी अपने आप से जोड़ते हैं, नहीं तो गुरुजी किसी को नहीं जोड़ते संगत जी। ये सोच के चलना, गुरुजी उन्हीं को जोड़ते हैं जिनकी अच्छी आत्मा होती हैं, जो गुरुजी की संगत बनने लायक होती है संगत जी। और फिर जो कहते हैं ना गुरुजी की शरण में जो आ गया, वैसे ही वो तो नेक सोल अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि गुरुजी पहले तराशते हैं हीरे, कहते हैं ना हीरे को घिस घिस के जैसे तराशा जाता है ना, ऐसे गुरुजी तराशते हैं। गुरुजी के चरणों में जो आ जाए ना, गुरुजी पहले उसकी आत्मा को प्योर करते हैं कि हाँ अब ये मेरी संगत बनने लायक है या नहीं है, वो गुरुजी को पता रहता है, हम नहीं समझ सकते संगत जी। तो गुरुजी पहले जब अपनी संगत को अपने आप से जोड़ते हैं ना, उनको धीरे धीरे उनकी हेल्थ को ठीक करते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, फिर ब्लेस करते हैं संगत जी, और उस धीरे धीरे उनकी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। ये जो हम सत्संग में रोते हैं, या हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, ये हमारी अंदर की क्लींजिंग होती है संगत जी। ये अंदर जो मैल भरा होता है ना गुरुजी उसको निकालते हैं आंसुओं के थ्रू संगत जी। अब मेरे ये नहीं कहती हूँ मैं कि हाँ मैं बहुत गुरुजी की वो हूँ या डिवोटी हूँ संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी की सारी संगत डिवोटी है, और गुरुजी को बहुत दिल से चाहती है। तो मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस कर रखा ना, ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करो। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं। और आजकल तो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे हाथ पे ओम बनाते हैं, मेरी कलाई पे ओम बनाते हैं, कभी गुरुजी का फेस बन जाता है संगत जी। बहुत ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने मुझे, बहुत बहुत ब्लेस कर रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। और अपनी झिल्ली का बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी जैसे मैंने गद्दी लगाई, और गद्दी लगा के सत्संग स्टार्ट हो गया। फिर गुरुजी ने मेरे को जो समझाया मैंने आपको बताया कि हम अपने गृहस्थ में रह के भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं, अपने गुरु महाराज से जुड़ सकते हैं, उनके चरणों में हम जगह ले सकते हैं, सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से, सिर्फ अच्छे कर्मों से संगत जी।
हम किसी का बुरा ना बोलें, किसी का बुरा ना करें। अगर कोई हमारे से लड़ भी रहा है ना, शांति से उसके आगे हाथ जोड़ लो कि भाई हमारे बस की लड़ाइयाँ करनी नहीं है। हाथ जोड़ लो उनके आगे कि हाँ तुम्हें लड़ना है ना, किसी और से जाके लड़ लो, हमारे से मत लड़ो। क्योंकि गुरु जी की संगत कभी किसी को उल्टा बोल ही नहीं सकती संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज, हमें एक नेक इंसान बनाने के लिए शुक्राना। तो संगत जी फिर प्लेलिस्ट चलती रही। फिर ऐसे ही गुरु जी के गद्दी पे ना गुरु जी का ओम बन गया, और एक नहीं संगत जी बहुत सारे ओम बने। और जहाँ गुरु जी के चरण स्वरूप रखे थे ना, वहाँ गुरु जी की 3 नंबर की ब्लेसिंग आती रही संगत जी। बहुत सारे 3 नंबर की फेस भी बन गया काफ़ी सारे। मैं गुरु जी से कह रही, मैंने गुरु जी बहुत ब्लेस कर दिया आपने सत्संग में मुझे, शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी शाम को ना मैं सत्संग सुन रही थी, तो शुक्राना गुरु जी, हम मेरे को ब्लेस करने के लिए, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी ऐसे शाम को मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें पुरानी संगत कह रही थी कि जैसे गुरु जी से जुड़ते हैं, अगर जैसे हमारे पास कोई दुख आता है, ये नहीं कि हम गुरु जी हमारे को अपने आप से जोड़ ले तो हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख आएंगे, दुख भी आते। जैसे मेरे कानों में कितनी परेशानी थी, जो मुझे दर्द सिलवाना था गुरु जी ने, सहाना था, वो मुझे गुरु जी ने बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दी। कहते हैं ये गुरु जी के साथ जुड़ जाओ ना तो गुरु जी कर्म कटवाते हैं। तो वो सत्संग में वही बता रही थी कि अगर दुख आते हैं ना तो समझ लो तुम्हारे पे गुरु जी की ब्लेसिंग बरस रही हैं। संगत जी गुरु जी दुख उसी को देते हैं जो गुरु जी के बहुत प्यारे होते हैं और दुख सहने लायक होते हैं। संगत जी गुरु जी दुख उन्हीं को देते हैं। तो कहते हैं जब दुख आते हैं ना तो ये हमारा गोल्डन पीरियड चालू हो जाता है और गुरु जी के साथ जुड़ने का एक अच्छा टाइम होता है। कहते हैं दुख में ही इंसान भगवान को ज़्यादा याद करता है, तो हमारे भगवान तो हमारे गुरु जी ही है ना संगत जी। तो जैसे मैं वहाँ दर्द में थी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप ही तो कर रही थी संगत जी, सिर्फ गुरु जी का ही नाम तो था मेरे मुंह पे, और किसी भगवान को मैंने क्यों नहीं याद करा संगत जी। कहते हैं जो दिल में होता है ना उन्हीं का नाम मुंह पे आता है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, हर चीज़ समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ हर चीज़ को समझाने के लिए गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी फिर उन्होंने क्या बताया कि वो कहीं ना सत्संग करने गई थी झांसी में, तो उनको एक आंटी मिली, उन्होंने कहा गुरु जी ना आपको कुछ देने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने कहा हाँ जी क्या, मैं अभी ना वहाँ सत्संग करके आ रही हूँ वापसी में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ना 5 मिनट रुक जाओ और गुरु जी ने आपको कुछ देने के लिए कहा है। तो कह रही अच्छा। तो फिर उन्होंने ना रिस्ट वॉच जैसे गुरु जी डालते थे ना अपने हाथों में, तो उनके हाथों में वो घड़ी दी। कहा यो आंटी के मन में बहुत था कि गुरु जी की वो घड़ी मुझे भी मिल जाए। पुरानी संगत मुझे नाम नहीं आ रहा संगत जी, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैंने अभी जस्ट अभी सुना था। तो कहते जैसे गुरु जी घड़ी गिफ्ट करवाए ना तो समझ लो कि हमारा टाइम बदलने वाला है। तो संगत जी एकदम से मेरे दिमाग में भी आया कि गुरु जी ने मुझे भी घड़ी गिफ्ट करवाई मेरी बेटी से। संगत जी अभी 10-15 दिन ही हुआ है मेरी बेटी ने मुझे घड़ी गिफ्ट करी थी, जो आजकल स्मार्ट वॉच चल रही है ना संगत जी, तो वो मेरी बेटी ने मेरे को घड़ी गिफ्ट करी। तो मेरे दिमाग में एक अभी इतनी ज़ोर से थॉट आया ना कि हाँ गुरुजी ने मुझे भी तो घड़ी गिफ्ट करवाई है, तो मेरा भी टाइम बदलने वाला है। तो शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। क्या हम जो बात भूल जाते हैं ना संगत जी, गुरुजी वो सत्संग में सुनवा देते हैं कि देख मैंने तेरे को भी घड़ी गिफ्ट करवाई थी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और मैं तो वैसे ही संगत जी मेरे बहुत याददाश्त कम है, ये तो गुरुजी मेरे को सत्संग में सुनवाते रहते हैं कि हाँ तेरे को क्या गिफ्ट मिला था क्या नहीं मिला था, वो भी शेयर करना चाहिए संगत जी। जैसे हमारे को गुरुजी की कृपा से ही मिलते हैं, हमारे को जो भी गिफ्ट मिलते हैं। जैसे मेरे बर्थडे पे मेरी नंद ने मुझे सूट गिफ्ट करा था संगत जी,
उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपकी वजह से मुझे गिफ्ट मिलते हैं और जो भी कुछ ब्लेसिंग देते हो ना गुरु जी, सब आपकी वजह से मिलती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। और आपकी दात बख्शी जो गुरु जी, आपने मुझे जो दात बख्शी है ना, उसका तो लख लख शुक्राना है गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें एक आंटी जी ने हमें उर्वशी आंटी ने बिलासपुर से लिख कर के भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम उर्वशी मंडावी है। मेरा ये सत्संग है कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी सालों से मेरा घर बनाने का प्लानिंग करते हैं, मगर हमारा घर नहीं बन पा रहा था। कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, फिर कोई ना कोई दूसरी चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते थे, जिससे हमारा घर नहीं बन पा रहा था। पिछले 4-5 सालों से ऐसा ही हो रहा है। 2017 में हमने एक ज़मीन ली थी। इसी से पहले हमने कार लिए थी, जिसका लोन चल रहा था। पापा ने पैसे दिए थे, फिर हमने घर खरीदा। फिर 2-3 साल हुआ, फिर से हमने हमारे घर से थोड़ी दूर पर हमने एक ज़मीन खरीद ली, जो कि सिटी में ही थी। तीनों बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च, और फिर घर में अब 2023 में ट्रैक्टर ले लिया। 2 लोन चल रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को फीस भी बहुत ज़्यादा जाती है। कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। राशन भी लेना होता है। इन सब खर्चों से ऐसा लगता है कि अब घर कब बनेगा। घर का नक्शा पास कराने के लिए भी 1.5 लाख रुपए के पैसे चाहिए। बच्चों की फ़ीस ज़रूरी होती है। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि घर बनवा सके। गुरुपा आप ही कृपा करो हम पर। कुछ शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि लॉटरी लगने वाली है तेरी इस महीने 7 जुलाई से पहले। ये सच है कि गुरुपा आपने मेरी लॉटरी लगा दी। उस दिन मैं 7 जुलाई को मार्केट से आ रही थी। उस दिन लौटते से वक्त मुझे घर के पास 1000 रुपये और कुछ चेंज पैसे ज़मीन पर गिरे थे, जिसे मैंने उठा लिया और मैंने इन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे दान में देने की सोचा। जय गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी को भी शुक्राना, सत्संग सुनाने वाले को भी शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी के साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।